तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको इस वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला ऐसा ही पेपर आएगा। ये 50 नंबर का होता है। हम लोग देखने वाले हैं टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो वीडियो में बनिए रहिए। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसा ही मैंने 50 क्वेश्चन वास्तविक संख्या का डाल रखा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। Q 0 के बराबर नहीं है, तो ये है नहीं, ये भी नहीं है, ये है नहीं है, क्योंकि 5 हो जाएगा। √3 अपरिमेय होता है। 1/√4 ये है, देखते हैं, ये देखते हैं 3, ये भी नहीं है, क्योंकि 1/√4 का होता है 1/2, यानी C बिल्कुल सही है। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक पूर्णांक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है दोस्तों, 2m+1। 2m+1 बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आपको इतना बात को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला। ठीक है, तो 3 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अपने 3 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, देखेंगे 3 नंबर प्रश्न। ये देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन दशमलव प्रसार शांत होगा। तो जिसके नीचे 2 के पावर 5 और 2 के पावर होगा, 5 के पावर होगा, वही होगा। इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अपने चौथा प्रश्न पर। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। हम लोग देखने वाले इंपॉर्टेंट 0.87 पर बार, 0.87 पर बार। तो इसको क्या करेंगे, 0.87 पर बार है ना, तो लिखिए 87 पर बार है ना, तो इसको 87 लिखिए। किसके पर बार नहीं है, एगो पर है, एगो पर नहीं है, तो 9 लगा दीजिए। जिस पर नहीं है 0 लगा दीजिए। -8, 17 में से 8 गया तो कितना बचा, 9 बचा, यानी 89/90। C बिल्कुल सही है। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना, तो बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 5 पर बढ़ने वाले हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है, ठीक है ना, तो देखेंगे प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या हमारा 5 क्या कह रहा है, देखेंगे प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है। ठीक है ना, हम प्रश्न संख्या 5 को देखने वाले हैं। प्रश्न संख्या 5 ये क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। आपको इतना बात आपको ध्यान रखना था। देखिए 540 में 2 के पावर x, 3 के पावर y, 5 के पावर z का x + y + -z का मान क्या होगा। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा 2 के पावर यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 2 ले लेते हैं, क्योंकि इसके पावर 2 हो गया। ठीक है, और 3 के पावर कितना हो जाएगा, 3 के पावर 3 हो जाएगा। ठीक है ना, और 5 के पावर 1 हो जाएगा। तो 3 × 2 = 5 - का 1, तो 4 आ गया। ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए आ गया छठा प्रश्न, क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। ये परिमेय है क्योंकि इस पर बार है। ये भी परिमेय है, √3, 13 × √13 13 हो जाता है। ठीक है ना, 441 देखेंगे। ये भी, ये क्या कैसा है, 0 से 0 कट गया, 1/10 आ जाएगा। यानी कौन अपरिमेय संख्या, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, क्योंकि इसका 21 का स्क्वायर होता है, यानी ये नहीं है। ऑप्शन नंबर D बिल्कुल सही है। ठीक है ना, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। ठीक है, इतना बात आपको क्लियर है तो लाइक करिए। ठीक है, इतना बात आपको ध्यान रखना है। चलिए अपना 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, यदि m और n 2 अभाज्य संख्या तो उनका महत्तम समावर्तक क्या होगा। अगर m और n सह अभाज्य होंगे, चाहे अभाज्य, उसका महत्तम एक ही होता है। B ऑप्शन बिल्कुल सही है। इतना बात आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो बढ़ते ना है हम अपने 8वें प्रश्न पर। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर क्या करना है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। जिसके 2 और इसका शांत होगा, इसका शांत होगा, इसका शांत होगा, और इसका अशांत नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर D बिल्कुल सही है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर D बिल्कुल सही है। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। तो चलते हैं हम अपने 10वां प्रश्न पर। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करिए, बहुत ही मेहनत लगता है PDF बनाने में। ठीक है ना, निम्नलिखित में से यदि P बराबर A B Q बराबर A⁴ B, जहाँ P और Q 2 धनात्मक पूर्णांक और A और B अभाज्य संख्या है, तो PQ का लघुत्तम क्या। लघुत्तम में हमेशा 12 घात वाला लेते हैं, तो इसमें 1 के पावर A और 4 में, तो 1 के पावर 4 हो जाएगा पहला, BQ + B, तब BQ आ जाएगा। कोई ऐसा ऑप्शन है, 1 के पावर 4 यानी BQ, यानी C ऑप्शन बिल्कुल सही है। इतना बात आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है ना, 11वां नंबर प्रश्न आते हैं, क्या कर रहा है, 11वें नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहअभाज्य है। सहअभाज्य का HCF हमेशा 1 होता है और LCM उनका गुणनफल होता है। ठीक है ना, तो देखिए ये है, ये 15 से कट रहा है, ये भी नहीं होगा,
ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 3 से कट रहा है, ये देख नहीं सकते हैं। रुकिए 100 अभाज्य कि इसका HCF 1 होना चाहिए, ये भी हो जाएगा, ये भी, यानी ये वाला है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इतना बात आपको ध्यान रखना है, बी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अपने 12वां नंबर प्रश्न पर। ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, इतना बात आपको ध्यान रखना होगा। 31.25 में P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो 31,225 को कितना जीरो, 4 जीरो है, तो सॉल्व करेंगे। 5 छक 20, 5 दूनी के 10, 5 25, 5 से काटेंगे 20 बार में, और 5 एकम 5 5 10, 5 25, 5 चौका का 20, 25 5 125, 5 दूनी 10, 5 25, 5 8 40, यानी नीचे आ रहा है 8, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इतना बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अपने 13 नंबर प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है? तो निम्नलिखित में से जिसके चर के घात में पूर्ण संख्या हो, चर के घात में पूर्ण संख्या हो, ठीक है ना। तो इसके चर के घात में है कौन बहुपद है? ये नहीं है, ये भी नहीं है, देख सकते हैं। रुकिए, चर के घात में बहुपद होना चाहिए, कौन सा बहुपद है? तो दोस्तों इसमें से देख सकते हैं, ये भी नहीं है, इसके अंदर है, ये है, यानी सी बिल्कुल सही है, सी बिल्कुल सही है। इतना बात आपको ध्यान रखना होगा। 14 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं, ठीक है ना। 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से बहुपद x+3 माइनस 8 का घात, यानी एक्स स्क्वायर करेंगे इधर, और एक्स क्यू करेंगे तो घात क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यानी जुड़ जाएगा घात। 3 + 2 + 3 5, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। हम 15वां नंबर प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। 15वां नंबर प्रश्न क्या करता है देखेंगे। बहुपद 2x² - 6 के शून्यक हैं, तो यहाँ 2x² - 6 को 0 के बराबर पटकेंगे, तो देखिए 2x² हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा, 2 3 6, यानी रूट में जाएगा प्लस, एगो हो जाएगा माइनस, ठीक है ना। तो कोई ऑप्शन रोक रहा है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ए होगा इसका, ठीक है ना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न 16वां प्रश्न पर, ठीक है ना दोस्तों। 16वां प्रश्न क्या कर रहा है? 16वां प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए 16वां प्रश्न, 2x² - 8x - 12, तो p में 2 का मान क्या होता है? यहाँ पर रखेंगे 2 का स्क्वायर 4, यानी 4 दूनी का 8 हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे फिर 2 8 16 हो जाएगा, और 12 हो जाएगा, यानी 6 को 2 8 1 1 2 माइनस का 8, यानी -20 हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए, तो ठीक है ना। 17वां नंबर प्रश्न देखते हैं। यदि बहुपद 3y² 7y के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो k का मान क्या होगा? तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है ना। इसका आंसर कमेंट में बताइएगा, मैं आपके कमेंट का जरूर देखूंगा और लाइक करूंगा, ठीक है ना। 18वां नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। 18वां नंबर प्रश्न क्या करता है? 2 - 5 2 - 2 - 5 वाले बहुपदों की संख्या होगी, अनगिनत होगी, क्योंकि k × x² अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा तक k का मान कुछ भी रख सकता है, अनगिनत होगा, ठीक है ना। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं 19वां नंबर प्रश्न पर। 19वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? निम्न यदि बहुपद px 5² - 7x - 12 के शून्य का अल्फा और बीटा होता 5 गुने अल्फा प्लस बीटा, तो पहले 5 यहाँ पर लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होगा -b/a, -7/5 हो जाएगा। अब 5 से 5 काट दीजिए, -7 आ गया, ए करेक्ट है, बिल्कुल ए सही आंसर है। इतना बात आपको क्लियर रखना होगा, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं हम 20वां नंबर प्रश्न पर, ठीक है। तो 20वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा था। देखिए 20वां नंबर, अल्फा बीटा लैम्ब्डा त्रिघात बहुपद x³ + bx² + cx + d के शून्य को होता है, अल्फा बीटा लैम्ब्डा का मान क्या होगा? यानी गुणनफल इसका पूछा है, ये गुना का साइन है, ठीक है ना। तो -d/a होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ठीक है ना दोस्तों। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। तो हम लोग 21वां नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। 21वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है देखिए। 5x + py + 6 = 15x + 9y = समांतर है, तो p का मान क्या होगा? तो p का मान आपको कमेंट में, ये भी होमवर्क क्वेश्चन है, HW करना है, ठीक है ना। आपको इतना बात आपको ध्यान रखना है, इजी क्वेश्चन है, कर लेना है आपको, ठीक है ना। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? यदि दो चरों में रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी रेखा है, तो हलों की संख्या होगी। प्रतिच्छेदी रेखा यानी इस पॉइंट पर मिल रहा है, तो सिर्फ कितना? 1 होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। ये देखिए, यदि समीकरण x² + bx + c = 0, ये 0 के बराबर नहीं है, तो c का मान क्या होगा? ये 0 के बराबर नहीं है, तो हमारा c का मान क्या होगा?
देखिए यहाँ पर सी का मान इसका HW ले लीजिए क्वेश्चन, ठीक है ना। HW में आपको ये क्वेश्चन कर लेना है बिल्कुल ही, ठीक है। तो हम बढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट देख रहे हैं कोई क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, ये वाला इम्पोर्टेंट दिख रहा है, रुक जी हम करा देते हैं ये वाला, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन बहुत है। यदि द्विघात समीकरण x² - 7x + 12 = 0, एक मूल 3 है तो दूसरा मूल क्या होगा, तो 3 है तो यहाँ पर रखते हैं, 3 का स्क्वायर कितना हो जाए 9, 3 7 21 + 12, 12 को 9 को यहाँ पर देखते हैं, एक मूल 3 है तो दूसरा मूल क्या होगा, ठीक है ना। तो देखते हैं 12 को 9 को कितना 21 - 21, तो यही मूल है दोस्तों, यही मूल है। तो ले लेते हैं, कौन सा ले लेते हैं, यानी इसका क्या हो जाएगा 3 चौका 12, यानी कौन सा हो जाएगा, रुकिए चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। 4 का रखें, 4 चौका 16, 4 7 28, 12, 6 2 8 हो जाएगा, 28 - 28 0 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, इतना बात आपको ध्यान रखना है। चलिए हम अपने प्रश्न संख्या बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, द्विघात समीकरण 3x² - 13x + 10 का विवितर क्या होगा, तो विवितर क्या होता है, विवेचक, b² - 4ac। b का मान क्या है, यहाँ पर b का मान 13 है, तो b², 13 का x² 169 - 4ac, 4 × a का मान 3 है, c का मान 10 है, चाहती बार यहाँ के 120 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 6 में से 2 गल 4, यानी 49 हो गया। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। 29 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए द्विघात समीकरण x × 2x + 5 के मूलों का गुणनफल होगा, तो देखिए पहले पूरा सॉल्व करेंगे, 2x² + 5 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मूलों का गुणनफल अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, अल्फा बीटा c बाई ए, यानी 0 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर c का मान लोप है तो 0 ही होगा, ठीक है ना, इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। निम्नलिखित में से ये देखिए क्वेश्चन 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है, आपको इसका आंसर कमेंट में देना है। किसमें करना है, A2 - A1 में से घटाकर आपको कमेंट में देना है, ऑप्शन चेक कर, ठीक है ना, इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए हम बढ़ते हैं, ठीक है, हम बढ़िया क्वेश्चन आपको करवा देते हैं। ये आसान भी कर लेते हैं थोड़ा, क्या भारी भारी क्या करें। -5 -1 3 का सार्वंतर क्या होता है, तो A2 - A1 श्रेणी का, तो -1 में से -5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -1 + 5 में से यानी 4 हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है, इतना बात आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना दोस्तों, इतना बात आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो चलिए हम बढ़िया बढ़िया प्रश्न करा देते हैं आपको, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया स्टैटिक्स का, सांख्यिकी का, यदि प्रथम n विषम संख्या प्रकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। n विषम यानी प्रकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है, n² होता है, उसका माध्य n होता है। अगर 20 विषम संख्याओं का अगर माध्य पूछेगा तो 20 ही होगा, और उसका योगफल पूछेगा तो 400 होगा, 20 का स्क्वायर कर लेंगे, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, n² बिल्कुल सही होगा। हम बढ़ते हैं 37 नंबर, ऐसा ही कर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है ना, आपको इतना बात आपको ध्यान रखना। ये वाला प्रश्न देखते हैं, 42 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में साइन थीटा बराबर 4/5, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कौन, टेन थीटा बराबर p/b होता है। तो p का मान क्या है, लंब बटा कौन, यानी लंब यानी 4 है, और कौन क्या है, b का मान क्या है, यानी 3 हो जाएगा, 4/3 ये हो जाएगा लंब कौन, यानी 4/3, ये होगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है ना, इतना बात आपको ध्यान रखना है। इसी का ये दोस्तों आपको होमवर्क में HW में देना है, ठीक है ना, इसका p/b होता है, और ये सब निकाल कर आपको होमवर्क में करना होगा, ठीक है ना। ये बढ़ते हैं, ये प्रश्न संख्या 45 नंबर क्या कर रहा है, 3 × cot² कितना 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान पहले निकालिए, कितना होता है 60 डिग्री का मान, कितना होता है 1/√1/3 होता है, तो यानी इसका 3 हो जाएगा, तो कितना 1/3 से 3 काट दीजिए, 1 हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है ना, इतना बात आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। ये प्रश्न संख्या बढ़ते हैं, हम अपने अच्छे अच्छे प्रश्न थोड़ा खोज लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ज़रूरी प्रश्न आने वाला है। ये वाला थोड़ा देखते हैं, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन, किसी चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो देखिए पहले का में प्लस होगा, दूसरे का में माइनस प्लस, तीसरे का में माइनस माइनस, और चौथा में क्या होगा प्लस माइनस। तो इसमें किस चतुर्थांश में दोनों ऋणात्मक होगा, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, हाई थर्ड हो गया, हाई फोर्थ हो गया, तो किसमें है, थर्ड में है, कौन सा हो गया, तृतीय, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ये आपको क्वेश्चन देख सकते हैं, ये आ गया, इसका इस फार्मूला पर बताइएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का फोर कर बता देना है। ठीक है, इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए हम इम्पोर्टेंट करा देते हैं क्योंकि टाइम भी हमारे पास कम बचा है। ठीक है ना, ये वाला कर लेते हैं। ठीक है ना, आसान है थोड़ा। निम्नलिखित में से मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना, इतना बात आपको क्लियर है। ठीक है ना, हम बढ़िया क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई अक्ष से दूरी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वाई अक्ष से बिंदु की दूरी है, तो वाई अक्ष यानी वाई ये एक्स ये हुआ, एक्स 4 हुआ, वाई 6 हुआ, तो वाई अक्ष से दूरी बता देंगे किसका, एक्स अक्ष के बराबर बता देंगे। किसके बराबर बता देंगे, एक्स अक्ष के बराबर बता देंगे दोस्तों। तो वाई का मान कितना है हमारे पास, वाई का मान 6 है, तो एक्स अक्ष वाई अक्ष से दूरी कितना हो जाएगी, 4 यूनिट। बी बिल्कुल सही है, इतना बात आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम अपने बढ़िया 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 प्रश्न आपके लाए हैं। ठीक है ना, देखते हैं। चलिए भी देख लेते हैं। 69 नंबर वाला बहुत अच्छा है। -5 -4 किस पाद में स्थित है, तो बताए थे आपको किस पाद, पहले का प्लस प्लस दूसरे का माइनस प्लस यानी द्वितीय में है। ठीक है ना, इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए अच्छा प्रश्न हम देख लेते हैं। ठीक है ना, ये देख लेते हैं, ये देख लेते हैं हम क्वेश्चन प्रश्न। ठीक है ना, देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपको इसका आंसर देना होगा। अगर देख रहे हैं तो आंसर कमेंट में ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो ये वाला देख लेते हैं। ठीक है ना दोस्तों, निम्नलिखित में से ओ पर एक केंद्र तथा ए ओ बी बराबर 30 डिग्री है, तो ओ बी ए का मान क्या होगा। ओ बी ए यानी ये पूछ रहा है, तो इसको x मान लेते हैं, यानी 2x बराबर 30। पूरा सम होता है त्रिभुज 180, 2x बराबर 150 यानी x का मान 75 डिग्री आ गया। तब 75 डिग्री कोई है, 75 डिग्री वाला कोई है ऑप्शन, आपको दिख रहा होगा 75 डिग्री वाला कौन है, हमारा 75 डिग्री वाला ये ही है ऑप्शन ओनली। ठीक है ना, 75 से यानी हमारा सी बिल्कुल सही है। ठीक है, इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये देखिए हम अपना एक प्रश्न और करा देते हैं। एक प्रश्न आपको और करा देते तो उसके बाद हम लोग इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। ठीक है ना, एक घन का विकर्ण 5√3 सेंटीमीटर, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यानी पहले से भुजा निकालेंगे। √3 गुना ए होता है, तो 5√3 दिया है, तो √3 से √3 गया यानी 5 आ गया, तो 6a स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 गुना 6 25 छक्का 150 कौन है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इतना बात आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक वीडियो वास्तविक संख्या का नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, और नहीं तो वीडियो लिंक में पड़ा हुआ होगा, आपको जाकर देख लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और वो प्रीवियस ईयर पेपर भी है। तो चलते हैं, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। बाय बाय। हमेशा हमारा वीडियो 3 बजे आ जाता है। ठीक है ना, 3 बजे 4-5 बजे आप लोग देख लीजिएगा। प्रीमियर अगर आपका सलाह होगा तो हम प्रीमियर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।